किसी भी लड़की का व्यवहार कैसा होगा आप पहली नज़र में या पहली मुलाकात में कभी नहीं समझ सकते। इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि रोज़ाना हर एक इंसान अपने लाइफ का वक्त 33% तक कल्पना में बिता देता है, यानी कि इमेजिनेशन में, और सरल भाषा में कहा तो ख्याली खिचड़ी पकाने में। वो क्यों? ये एक्चुअली रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर से। जी हाँ, इंसान का व्यवहार। इसी तरह से हम आज इस वीडियो में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के द्वारा कि एग्जैक्टली हमारी लाइफ ह्यूमन बिहेवियर पे कैसे डिपेंड है। कई बार आप देखोगे इंसान कुछ अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते होंगे, लेकिन आप अगर क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो बिहेवियर है उसमें एक पैटर्न होता है जो काफ़ी कॉमन है। ह्यूमन बिहेवियर ये एक स्टडी है साइंस की, जिसे साइकोलॉजी कहा जाता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों का बिहेवियर देख के आप उनके बारे में पता कर सकते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या उनके चॉइसेस है। ये सारी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ जो एग्जैक्टली जुड़े हैं ह्यूमन बिहेवियर से। आप में से कई लोग अपने आप को मजाकिया कहते होंगे, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि उनका कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो ये फैक्ट उन लोगों के लिए है। इस मजाकिया अंदाज के साथ कुछ और भी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर आई है। सो ये फैक्ट ये है कि जो लोग व्यंग यानी कि सार्केज़म को अच्छी तरह से समझते हैं वो लोगों के दिमाग को पढ़ने में माहिर होते हैं। क्या आपको काला रंग पसंद है? नहीं पसंद है? ओके, जिनको पसंद है उनके लिए ये एक फैक्ट है। जो इंसान काले रंग से ज़्यादा प्यार करता है, कहा जाता है कि उसका दिमाग उतना ही रंगीन होता है। तो कैसा लगा आपको ये काला रंगीन फैक्ट? प्लीज़ कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कोई ये फैक्ट कैसा लगे। क्या आप अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर आप पसंद नहीं करते फिर भी अकेले रहते हैं? यह आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इस फैक्ट से हम ये समझेंगे। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से ये पता चला है कि लंबे समय तक अकेले रहना आपकी सेहत के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। सोचने वाली बात है और सीरियस बात है। कभी आपके साथ ये हुआ है कि आप सोए हो और अचानक आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस से, और आप देखते हो कि आपके आसपास कोई इंसान है। इंसान मतलब फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, वाइफ या हस्बैंड, इनमें से कोई भी। तो ये नेक्स्ट फैक्ट आपको समझाएगा ये होता क्यों है। कुछ स्टडीज से पता चला है कि आपका दिमाग सोते हुए भी ये समझ सकता है कि कोई आपको घूर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी नींद खुले और आपके आसपास आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड हो तो प्लीज़ उनसे पूछिए आप उनको घूर क्यों रहे थे। कई सारे लोगों को ना सुनना पसंद नहीं। मैंने देखा है कि किसी इंसान को ना कह दे तो उसके लाइफ में पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये फैक्ट उसी से रिलेटेड है। इंसान का दिमाग रिजेक्शन को एक शारीरिक दर्द यानी कि फिजिकल पेन की तरह लेता है। क्या आप बाथरूम सिंगर हो? नहीं हो तो आपको पता है नहाते वक्त या फिर शावर लेते वक्त लोग गाते क्यों है या गुनगुनाते क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन उनके खुशी का है, एक हैप्पीनेस का है। ये इसलिए क्योंकि हम उस कंडीशन में होते जो हमारी रियलिटी है। अगर आप ठीक से समझे तो हम उस कंडीशन में होते हैं जिस कंडीशन में हम बचपन में थे जब हमारा जन्म हुआ था। तो सुनते हैं फैक्ट। एक साइकोलॉजी की स्टडी से ये पता चला है कि 73% लोगों को शावर में सबसे अच्छे क्रिएटिव आइडिया मिलते हैं। मुझे तो टॉयलेट में भी मिलते हैं। क्या आपको मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आते हैं। पुराने गानों से जुड़ा हुआ फैक्ट। बहुत सारे लोगों को पुराने गाने बहुत पसंद है। किशोर दा, रफ़ी साहब, जगजीत साहब, लता मंगेशकर, सोनू निगम, उदित नारायण, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए अरिजीत सिंह ही पुराना सिंगर हो। पता है क्यों? छोटी बच्ची हो क्या? खैर चलते हैं फैक्ट की ओर। स्टडी कहती है 70% लोगों को पुराने गाने बड़े पसंद है। वो बहुत उनको आनंद देते हैं, वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि वो गाने उनकी यादों के साथ जुड़े होते हैं। हमारे इंडिया के लोग काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं। खुशी हो या गम रोते रहेंगे हम,
सो एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है इंडिया में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान अगर रो रहा है तो उसके आंसू खुशी के हैं या गम के हैं या मगरमच्छ के हैं? खैर, मेरे पास ऐसा कोई साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं है कि मगरमच्छ के आंसू कैसे पहचाने गए, लेकिन ये फैक्ट आपको बताएगा कोई इंसान अगर रोता है और उसका पहला आंसू दाईं आंख से निकलता है यानी कि राइट आंख से, तो आप समझ लेना कि वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है रोते हुए। या फिर उसके एग्जैक्टली अपोजिट, अगर लेफ्ट आंख से पहला आंसू निकले या बाईं आंख से पहला आंसू निकले तो आप समझ लेना कि वो अपना गम जाहिर कर रहा है। कभी आप में से किसी का पाला एक हाई आईक्यू लेडी से पड़ा है? पड़ेगा तो झेल नहीं पाओगे। आप में से ज़्यादातर लोग झेल नहीं पाएंगे। सो ये जो फैक्ट है ये बताएगा आपको एग्जैक्टली क्या है हायर आईक्यू फीमेल्स का ट्रेट। हायर आईक्यू वाली महिलाओं को अपने साथी की तलाश में काफ़ी कठिनाई होती है। बुद्धिमान महिलाएं गलत व्यक्ति के साथ रहने के बजाय अकेले रहना पसंद करती है। अब सुनिए लड़कियों से जुड़े साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। कहा जाता है कि लड़कियों को झूठ बोलना कतई पसंद नहीं, वो तब जब वो रिलेशनशिप में हो। और दूसरी ओर एक फैक्ट ये भी है कि लड़कियों को अपनी खुद की तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। सो ये दो फैक्ट है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू ऑल। सो नेक्स्ट वीडियो जो है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर हम लेके आने वाले हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।